अच्छा बच्चों, लास्ट मॉड्यूल में हमने कंडीशंस को देखा था और हमने देखा था कि हम किस तरह इफ़ देन ब्लॉक जो है वो अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर इस मॉड्यूल के अंदर हम जो है वो फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर हमने जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है वो है हमारे पास वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितनी देर तक चल रहा है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एक तरह के हैं जो कि हमारे पास क्लिक के इवेंट के नीचे फिट होते हैं और फिर सारे एक दूसरे में फिट होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कुछ ऐसे भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जो कि सर्कुलर शेप में हैं या ओवल शेप में हैं और वो हमारे पास उस तरह फिट नहीं हो सकते जिस तरह हमारे पास जो है ये वाले ब्लॉक फिट होंगे। लेकिन ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पे फर्दर हम इनपुट देते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये वाले सर्कुलर जो हैं वो इसके अंदर फिट हो सकते हैं ब्लॉक्स। तो अभी के केस में हम क्या चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो गेम है या हमारे पास जो है जब हमने फ्लैग प्रेस किया तो उसके बाद आपका जो ये रन हो रहा है सिस्टम में कितना टाइम जो है वो पास आउट हो गया हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेंसिंग के अंदर अगर हम आएँ तो हमारे पास एक ब्लॉक अवेलेबल है जो कि है हमारे पास टाइमर। इसको हम ब्लॉक नहीं बोलेंगे, इसको हम वैल्यू बोलेंगे कि हमारे पास एक टाइमर की वैल्यू है जो हमें बताएगी कि हमारे सिस्टम के अंदर कितना टाइम पास हो चुका हुआ है। इसको हमने थोड़ा सा पहले एक्सप्लोर किया है लेकिन हमने इन डिटेल नहीं एक्सप्लोर किया था। तो इस वीडियो में हम इसको इन डिटेल एक्सप्लोर करते हैं। तो अब उसके लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम इवेंट पे कहते हैं कि व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड, ठीक है, और उसके बाद हम अपने पास कंट्रोल्स के अंदर जाके फॉरएवर लूप लगाते हैं और हम लेट्स से कहते हैं कि आप ऐसा करें, यहाँ पे हमारे पास लुक्स के अंदर आ जाएं, हम सिर्फ ये हमारा जो कैट है इसको हम इससे प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारे टाइमर की वैल्यू। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से इनपुट दे सकते हैं। हमने अगर हेलो लिखना है तो वो हेलो कहेगा, अगर हम लेट्स से यहाँ पे बाय लिख देते हैं तो वो हमारी कैट जो है वो बाय बोलेगी और ये फॉरएवर हमारे पास बोलती जाएगी। तो अभी के केस में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम देखें कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल है टाइमर की, वो हमें क्या चीज़ प्रिंट करके देती है। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइमर की वैल्यू लेके आई और यहाँ पे देखें कि ये भी आपके पास ओवल शेप के अंदर है और ये भी आपके पास जो शेप है बाइक के लिए जो बनी हुई, यहाँ पे भी ओवल शेप है, तो ये हमारा टाइमर इसके अंदर फिट हो गया है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँ तो ये देखें कि मेरे पास जो टाइमर है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये इस तरह ही है हमारे पास कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू है कि कितनी देर तक हमारा जो है ये प्ले बटन जो है हमारे पास या फ्लैग जो है वो क्लिक हुआ है और आपका जो है ये ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो कितनी देर तक रन हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास इधर टाइमर के अंदर आ रही है। तो अभी के केस में वो टाइमर की वैल्यू जो है वो आपके पास एक एक सेकंड तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके साथ जो आपके पास यहाँ पे माइक्रो सेकंड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ मेंटेन हो रही है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स की वैल्यू आए और हमारे पास जो है वो इसके डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यू ना आए, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे हम जाके देखते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक राउंड का जो है ये अवेलेबल है ब्लॉक और ये भी देखें सर्कुलर शेप के अंदर है। राउंड क्या करता है कि वो वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है और राउंड ऑफ करके वो उसको सिर्फ जो आपके पास डेसिमल से पहले वाला वैल्यू है वो शो करता है। तो अब के केस में अगर हम ऐसा करें कि हम टाइमर की वैल्यू जो है वो इसके अंदर राउंड के अंदर लगाएं और हम कहें कि अब आपने राउंड करके वैल्यू को प्रिंट करना है, आपने राउंड किए बगैर नहीं प्रिंट करना। तो अब देखें कि हमारी जो है वो 95 सेकंड्स, 96 सेकंड्स, 97, 98 इतना टाइम जो है वो जब से हमने फ्लैग को प्रिंट किया है वो प्ले किया है तब से हमारा इतना टाइम जो है वो पास हो गया है।
अब अगर मैं इसको स्टॉप करूँ और उसके बाद दोबारा से रन करूँ, तो देखें कि आपके पास जो टाइमर की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हुई है और फिर दोबारा से आगे आपके पास चलनी शुरू हुई है। तो ये देखें कि आपके पास जो है जो आपका सिस्टम है इसकी इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह हम वैल्यूज़ के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अब आपको इसका यूज़ पता चल रहा होगा कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अपनी गेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि आप कितनी देर से गेम खेल रहे हैं, कितने सेकंड्स हो गए हैं आपको ये गेम खेलते हुए, तो हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास शो करवा सकते हैं।